नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस इन पाइथन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस की फर्स्ट टाइप जो कि सिंगल इनहेरिटेंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्टिंग के इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस है क्या। अब अगर आपने एक वर्ड में इनहेरिटेंस को डिफाइन करना है तो वो वर्ड है रीयूजेबिलिटी। मींस कि पहले से बने हुए कोड को अगर आपने यूज करना है फिर से अपने प्रोग्राम में, तो वो आप इनहेरिटेंस की मदद के साथ कर सकते हैं। और इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास कम से कम दो क्लासेस जरूर होनी चाहिए। मींस कि अगर आपने पहले से बनी हुई क्लास को यूज करके एक नई क्लास बनानी है तो वो आप इनहेरिटेंस को यूज करके बना सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन में एक प्रोग्राम देख रहे हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर राइट किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक क्लास राइट की है, एक क्लास बनाई है जिस क्लास का नाम है एंड्रॉइड। और मैंने यहाँ पर दूसरी क्लास बनाई है जिस क्लास का नाम है फन टच ओएस। अब आपको पता चल ही गया होगा कि एंड्रॉइड फन टच ओएस, यहाँ पर एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। जैसे कि हमारे पास दो टाइप्स के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एक है स्टॉक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि कलर ओएस, MIUI, फन टच ओएस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। बेसिकली बैकएंड में एंड्रॉइड ही चल रहा होता है, लेकिन उस एंड्रॉइड में कुछ कस्टमाइजेशन करके जो कंपनियां हैं वो अपना खुद का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देती हैं कस्टमर को, जिससे कि एक नया यूजर इंटरफेस मिल जाता है। तो ये क्लास बेसिकली एंड्रॉइड की नहीं है, ये इनहेरिटेंस की क्लास है। सो देखते हैं कि हम इस एग्जांपल के साथ कैसे इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एंड्रॉइड क्लास को बनाया है और उस क्लास में मैंने एक एंड्रो नाम का मेथड बना दिया है। कंसेप्ट को सिंपल रखने के लिए मैंने इन दोनों क्लास में सिर्फ एक एक मेथड ही बनाया है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते इस चीज को। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास कम से कम दो क्लासेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक टर्मिनोलॉजी राइट करने जा रहा हूँ और वो टर्मिनोलॉजी है बेस क्लास और दूसरी टर्मिनोलॉजी है ड्राइव्ड। अब यहाँ पर मैंने दो टर्मिनोलॉजीज को राइट किया है, सबसे पहली है बेस क्लास और दूसरी है ड्राइव्ड क्लास। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फन टच ओएस जो क्लास है उसमें मैंने राइट किया है ड्राइव्ड क्लास। अब यहाँ पर क्लास को बनाने का जो वे है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो मैंने यहाँ पर क्लास बनाई है उसका सिंटेक्स भी थोड़ा सा चेंज है। मींस कि यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस को लगाया, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड वाली क्लास में मैंने ये सिंटेक्स को यूज नहीं किया। तो यही कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। मींस कि यहाँ पर ये सिंटेक्स क्या हो रहा है कि जो फन टच ओएस क्लास है वो किसको इनहेरिट कर रही है, वो यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस में राइट किया है और यहाँ पर ही मैंने इनहेरिटेंस को यूज किया है। अब जैसे कि जो फन टच ओएस है वो एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मींस कि उसके बैकएंड में तो एंड्रॉइड ही चलता है, लेकिन उसके फ्रंट एंड में मींस कि उसके यूआई में कुछ फन टच ओएस वालों ने कुछ वहां पर कस्टमाइजेशन कर दी है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें एक नया यूआई देता है, लेकिन चलता वो एंड्रॉइड के ऊपर ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फन टच ओएस वालों ने क्या सोचा कि हम पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों राइट करें, हमारे पास एंड्रॉइड है, हम एंड्रॉइड के कोड को यूज कर लेंगे और जो हमें चेंजेस चाहिए होंगे उन चेंजेस को हम उस एंड्रॉइड के ऊपर ही कस्टमाइज कर देंगे। यही कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। मींस की फन टच ओएस बना है एंड्रॉइड क्लास के कोड को यूज करके। मींस की इस फन टच ओएस क्लास में अब ये एंड्रो मेथड भी आ चुका है। आप फन टच ओएस से एंड्रॉइड में जो काम कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो फन टच ओएस ने एक्सटर्नल फीचर्स दिए हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। यही कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो फन टच ओएस हमारा जो बना है वो एंड्रॉइड इसकी पहले से बनी हुई क्लास बेस क्लास को यूज करके एक नई क्लास बनाई गई है जिसका नाम है फन टच ओएस। और जो पहले से बनी हुई क्लास है उसको हम बेस क्लास बोलते हैं और उस बेस क्लास को यूज करके जो नई क्लास बनाई जाती है उसको हम ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। और इसको आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, फन टच ओएस क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम एंड्रॉइड बेस क्लास। तो मैं होप करता हूं कि आपको जो इनहेरिटेंस का बेसिक काम है वो पता चल गया होगा। सिंपल सी बात है, पहले से बने हुए कोड को यूज करके एक नई चीज बनाने को ही हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर इस फन टच ओएस क्लास में ये एंड्रो मेथड भी आ चुका है और जो हमने यहाँ पर फन मेथड बनाया है ये एक्सटर्नल फीचर है फन टच ओएस का। मींस कि हम इस फन टच ओएस से एंड्रॉइड का काम भी कर सकते हैं और जो फन टच ओएस हमें एक्सटर्नल फीचर्स देता है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको इस एग्जांपल के साथ
इस इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और इस क्लास से बाहर आकर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है FrontEndOS क्लास का, जो कि एंड्रॉयड क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो मैंने ऑब्जेक्ट तो FrontEndOS का बनाया है, लेकिन मैंने FrontEndOS के ऑब्जेक्ट से एंड्रॉयड क्लास के फंक्शन को कॉल की है। और यही फायदा है इनहेरिटेंस का, कि हमने पूरे के पूरे एंड्रॉयड को अपने FrontEndOS में राइट नहीं किया, हमने सिंपल सा काम किया कि एंड्रॉयड क्लास को इनहेरिट कर लिया FrontEndOS क्लास में, और हमारे पास जितने भी मेथड्स, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल थे एंड्रॉयड क्लास में, वो हमारे पास आ गए। और हम अपने खुद के मेथड्स, खुद के फीचर्स को भी FrontEndOS में ऐड कर सकते हैं। सो हम इस FrontEndOS के ऑब्जेक्ट से ही एंड्रॉयड के फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, और जो FrontEndOS के खुद के फीचर्स हैं उनको तो हम कॉल कर ही सकते हैं। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंड्रो मेथड था, जिसमें कि हम प्रिंट करवा रहे थे आई एम एंड्रॉयड, वो स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो ये है फर्स्ट टाइप इनहेरिटेंस की, जिसको कि हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मींस की एक बेस क्लास और एक ही ड्राइव्ड क्लास, इसकी एक बेस क्लास से सिर्फ एक ही ड्राइव्ड क्लास बनाई जाए, उस इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मैं होप करता हूं कि आपको जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में अच्छे से पता चला होगा, और जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल ली उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो गई होगी कि इनहेरिटेंस होती क्या है। अब हम इसी ऑब्जेक्ट से, FrontEndOS के ऑब्जेक्ट से एक बार फिर कॉल करते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर obj डॉट लगाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड के मेथड्स भी आ रहे हैं और FrontEndOS के तो आएंगे ही। तो हम यहाँ पर FrontEndOS के मेथड को भी कॉल कर लेते हैं। तो अब आप आउटपुट में देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है आई एम एंड्रॉयड, मींस की पहले एंड्रॉयड वाला फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट FrontEndOS क्लास का ही है। तो उसके बाद FrontEndOS का जो खुद का मेथड है वो यहाँ पर कॉल हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो इनहेरिटेंस के ऊपर, इनहेरिटेंस की फर्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि थी सिंगल इनहेरिटेंस, वन बेस क्लास, वन ड्राइव्ड क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।